औरंगज़ेब का पूरा नाम मुज़फ़्फ़र मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था। वह मुगल बादशाह शाहजहां का तीसरे नंबर का पुत्र था। भारतीय इतिहास औरंगज़ेब के क्रूरता के किस्सों से भरा हुआ है। उसने सत्ता हासिल करने और सत्ता पर काबिज रहने के लिए कई जुल्मों सितम किए। अपने बूढ़े पिता शाहजहां को बंदी बनाया और उनके अंत समय तक काफी तकलीफें दी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मरवाया और अपनी बेटी को जहर दे दिया। गैर मुसलमानों के साथ कई जुल्म किए और कई मंदिरों को ध्वस्त करवाया। गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। वहीं संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी और नाखून उखाड़ लिए। इसके शासनकाल में भारत में शरीयत के आधार पर फतवा ए आलमगीरी लागू किया। हालांकि औरंगजेब जब तक शासन में रहा तब तक उसके विद्रोहों में कई जंग चलते रहे। इतिहासकारों के अनुसार 50 वर्षों तक शासन करने के बाद मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली शासक को बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने युद्ध में बुरी तरह से घायल कर दिया था। मार्च 1707 में 88 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर किले में हो गई थी। इससे पहले ही औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद आजम शाह को शासन के लिए उत्तराधिकारी नामित किया था। इतिहास की किताबों में औरंगजेब की 3 बेगमों से इनकी 9 संतानों का जिक्र मिलता है। इनमें मोहम्मद सुल्तान बहादुर शाह, आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श उसके पुत्र थे। इसके अलावा उसकी 4 बेटियां भी थीं। औरंगजेब की विरासत संभालने के लिए बेटों के बीच भयंकर कत्लेआम हुआ था और इसमें शहजादा मुअज्जम ने कामयाबी हासिल की थी। 63 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सल्तनत का 7वां बादशाह बना। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम सुल्तान था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मोहम्मद सुल्तान ने तख्त के लिए बगावत कर दी थी। वह अपने चाचा शाह शुजा के साथ मिल गया था। 1660 में उसे कैद कर लिया गया था। 1676 में सलीमगढ़ किले की जेल में उसकी मौत हो गई थी। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का वारिस उसका दूसरा पुत्र बहादुर शाह बना था। हालांकि तख्त के लिए बहादुर शाह ने कत्ले-आम मचा दिया था। औरंगजेब के इंतकाल के बाद 1707 में बहादुर शाह ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। उस वक्त वह लाहौर में था। उसने पहले औरंगजेब द्वारा घोषित उत्तराधिकारी आजम शाह और उसके 2 बेटों को मरवा दिया। फिर छोटे भाई कामबख्श को भी युद्ध में मार दिया। औरंगजेब के तीसरे बेटे का नाम आजम शाह था। घोषित तौर पर वही औरंगजेब का उत्तराधिकारी नामित था, लेकिन बहादुर शाह से उसकी अदावत हो गई और पिता के तख्त के लिए उसने बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। 1707 में आगरा के पास हुई लड़ाई में वह मारा गया। औरंगजेब के चौथे बेटे शहजादा अकबर ने औरंगजेब के सामने ही तख्त के लिए विद्रोह कर दिया था। दरअसल राजपूतों के खिलाफ उसने मुगल सेना को लीड किया, लेकिन इस युद्ध में वह हार गया। औरंगजेब ने जब उसका तबादला मारवाड़ कर दिया तो उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा और इसका बदला लेने के लिए विद्रोह कर दिया। इसके लिए उसने राजपूत सरदारों का साथ लिया। बाद में औरंगजेब ने रणनीति से राजपूत सरदारों को शहजादे अकबर से अलग किया और उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद शहजादा अकबर फारस भाग गया, जहां 1704 में उसकी मौत हो गई थी। औरंगजेब के छोटे पुत्र कामबख्श और बहादुर शाह के बीच तख्त को लेकर महायुद्ध हुआ था। दरअसल औरंगजेब की मौत के बाद कामबख्श बीजापुर चला गया था। इसके बाद उसने क्षेत्र का विस्तार किया।
जब बहादुर शाह तक ये बात पहुंची तो उसने काम बख्श को आगाह किया कि कहीं हमला न करे। जब वह नहीं माना तो बहादुर शाह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में दोनों के बीच महायुद्ध हुआ था। बाद में बहादुर शाह के सैनिकों ने कामबख्श को शिविर में ही घेर कर उसकी हत्या कर दी थी। औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र बहादुर शाह था। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। इतिहास की किताबों के अनुसार मुगल सल्तनत में तख्त के लिए खूनी जंग का खेल औरंगजेब के पोतों के बीच भी हुआ था। बहादुर शाह के 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुस शाह, रफीउस शाह और जहान शाह के बीच तख्त को लेकर खूनी जंग छिड़ गई थी। इस कारण बहादुर शाह को 10 सप्ताह तक नहीं दफनाया जा सका था। बाद में जहांदार शाह जीत हासिल कर मुगल सल्तनत का बादशाह बना था।